एक्शन ग्रुप का चीफ एंथोनी एक कमरे में मौजूद कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर एक बड़ी सी मशीन मौजूद थी जिस पर बेशुमार रंग बिरंगे बल्ब जल बुझ रहे थे। दरमियान में एक बड़ी सी स्क्रीन थी जो 4 हिस्सों में तकसीम थी और हर हिस्से में मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आ रही थीं। यह मशीन राउंड अबाउट टैली चेकिंग मशीन कहलाती थी। लेबॉर्ट्री के ऊपर ज़रूरी अद्वियात के पैकिंग और उसे स्टॉक करने का एक काफ़ी बड़ा कारखाना बना हुआ था, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर जाने और बाहर आने का कोई रास्ता उस कारखाने से होकर ना गुजरता था। वो बिल्कुल अलहदा और खुफिया था, जिसका इल्म इस कारखाने में तैनात मखसूस सिक्योरिटी के अफराद को ही था। इस कारखाने में 2 शिफ्टें काम करती थीं और खसूसी सिक्योरिटी के अफराद इसकी हिफाजत करते थे। कारखाने में काम करने वाले शहर से आते जाते थे, लेकिन कारखाने के जिस हिस्से में वो काम करते थे वो यहाँ से काफ़ी दूर था और वो हिस्सा ज़मींदोज़ लेबॉर्ट्री से काफ़ी दूर था। जिस जगह लेबॉर्ट्री थी उसके ऊपर ज़रूरी अद्वियात के बड़े बड़े गोदाम थे जो बंद रहते थे, लेकिन इन गोदामों की हिफाजत के लिए इंतहाई जदीद साइंसी आलात फिट थे और इन गोदामों के साथ ही एक अलहदा इमारत सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी। गोदामों में अद्वियात की स्टोरेज और वहाँ से उनकी डिलीवरी ऑटोमेटिक मशीनों से होती थी। इस सारे अमल में कोई आदमी मुदाखलत न करता था और इन मशीनों को कंट्रोल भी कारखाने से ही किया जाता था। यही वजह थी कि इन गोदामों तक ना कोई आदमी आता था और ना जाता था। गोदामों के ऊपर और हर तरफ साइंसी आलात फिट थे। अगर कोई आदमी वहां किसी तरह भी आता तो इस मशीन पर नजर आ जाता था और उसे यहीं बैठे बैठे हलाक या गिरफ्तार किया जा सकता था। इस लिहाज से लेबॉर्ट्री की हिफाजत का निज़ाम इंतहाई हद तक फुल प्रूफ होकर रह गया था। एक्शन ग्रुप का इंचार्ज चीफ के हुक्म पर जब यहाँ पहुंचा था तो उससे पहले सिक्योरिटी के सारे अमले का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक्शन ग्रुप के आने के बाद फारिग कर दिया गया था। यहाँ ऐसा फोन तो मौजूद था जिससे लेबॉर्ट्री के अंदर लेबॉर्ट्री के इंचार्ज प्रोफेसर फिंग से बात की जा सकती थी, लेकिन यहाँ से बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता सिर्फ ट्रांसमीटर से ही हो सकता था। अलबत्ता लेबॉर्ट्री के अंदर से प्रोफेसर फिंक्स ना सिर्फ अक्रेमिया बल्कि दुनिया में जहाँ जी चाहे फोन कर सकता था। एंथोनी के साथियों की तादाद 10 थी और वो सब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी दे रहे थे, जबकि इस कमरे में जिसे ऑपरेशन रूम कहा जाता था एंथोनी खुद मौजूद रहता था। इस स्क्रीन पर नजर आने वाले चारों हिस्सों में इन गोदामों के इर्द गिर्द का वसी इलाका बेयकरोक नजर आता रहता था। इस तरह यहाँ बैठे बैठे एंथोनी सारे हालात से बाखबर रहता था। वैसे एंथोनी के नुक्ते नज़र से यहाँ उनकी ज़रूरत ही न थी, क्योंकि अगर कोई हमला भी करता तो वो लेबॉर्ट्री के अंदर तो किसी सूरत जा ही ना सकता था। लेकिन बहरहाल क्योंकि चीफ के अहकामात थे इसलिए वो अपने साथियों समेत यहाँ मौजूद था। साथ ही एक दूसरी मेज पर ट्रांसमीटर और फोन मौजूद था। एंथोनी की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी कि ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें निकलने लगी और एंथोनी ने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रास्को कॉलिंग एंथोनी ओवर। सेकंड चीफ रास्को की तेज आवाज सुनाई दी। यस एंथोनी अटेंडिंग ओवर, एंथोनी ने जवाब दिया। एंथोनी सुनो, जबरदस्त चक्कर हो गया है। उन पाकिस्तानी एजेंटों को जिनकी तरफ से लेबॉर्ट्री पर हमले का खतरा था मैंने बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर में कैद कर दिया था और फिर चीफ को बुलाया ताकि उनके सामने उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए। मगर जैसे ही चीफ और मैं बिली रूम में दाखिल हुए उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। वो न जाने किस तरह होश में भी आ गए थे और उन्होंने क्लिप हथकड़ियां भी खोल ली थी। अचानक हमला करके उन्होंने चीफ को कत्ल कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो उनका लीडर अली इमरान ट्रांसमीटर पर तुमसे मेरे लहजे में बात कर रहा था। उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस रखा था इसलिए मैं बोल न सका। तुम्हारे साथ बात करने के बाद उसने बरामदे से फोन मंगवाया और फिर उसका पैंट ब्लू रूम में लगा दिया। उसके बाद उसने फोन पर किसी प्रोफेसर फिंग से चीफ के लहजे में बात की और प्रोफेसर फिंग से बात करने के बाद वो तेजी से कमरे से निकलकर चले गए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को चमड़े के बेल्ट से छुड़वाया और फिर मुंह से रुमाल निकालकर जब मैं उनके पीछे गया तो हेडक्वार्टर में मौजूद न थे, जबकि मेरे पूरे ग्रुप की लाशें पड़ी हुई हैं। मैंने इसलिए तुम्हें कॉल की है कि तुम्हारे साथ उसने क्या चक्कर चला रखा था और ये प्रोफेसर फिंक्स कौन है जिसे वो चीफ की आवाज में बात कर रहा था। ओवर, रास्को ने तेज तेज लहजे में बात करते हुए कहा और एंथोनी का चेहरा हैरत की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। क्या मतलब? क्या ट्रांसमीटर और फोन पर बातें करने वाला कोई और आदमी था और चीफ कत्ल हो चुका है? ओवर, एंथोनी ने इस तरह बात की जैसे हैरत की शिद्दत से वो अचानक धमाके से फट पड़ा हो। हाँ। ओवर, रास्को ने कहा। ओह वेरी सैड, मगर ओह फिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि इस बार आप वाकई बोल रहे हैं? मुझे तो आवाज़ और लहजे में ज़रा बराबर भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फिर मेरी मखसूस फ्रीक्वेंसी और मेरे नाम का उसे कैसे इल्म हो गया? अब ये ज़रूरी है कि आप स्पेशल कोड दोहराएं। ओवर, एंथोनी ने तेज़ लहजे में कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है। वाकई इन हालात में तुम्हें भी सोचना चाहिए था। अगर मुझे होश ना आ जाता और मैं अपने कानों से उसकी बातें ना सुनता तो मुझे भी कतई यकीन ना आता कि कोई शख्स इस तरह भी किसी के लहजे और आवाज़ की नकल उतार सकता है। बहरहाल स्पेशल कोड सुन लो। व्हाइट ईगल 1310। ओवर, दूसरी तरफ से रास्को ने कहा और एंथोनी ने एक तवील सांस लिया।
कोड दुरुस्त है जनाब, एंथोनी ने कहा और साथ ही उसने अपने साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू और फिर प्रोफेसर के दोबारा फोन करने की बात भी बता दी। ओह, तो प्रोफेसर फिंक्स लेबोरेटरी इंचार्ज है। फोन प्रोफेसर ने बराह रास्त किया, इसका मतलब है कि तुम्हें उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कोई इल्म ना होगा। ओवर, रास्को ने तेज लहजे में कहा। जाहिर है जनाब, अगर मालूम होता तो बता न देता। ओवर, एंथोनी ने जवाब दिया। अच्छा, तुम ऐसा करो कि प्रोफेसर फिंक्स का डायरेक्ट फोन नंबर बताओ, मैं खुद प्रोफेसर से बात करता हूँ। ये बेहद जरूरी है, न जाने उस शख्स ने क्या चक्कर चला दिया हो। ओवर, रास्को ने कहा और जवाब में एंथोनी ने फोन नंबर बताने के साथ ये भी बता दिया कि ये फोन नंबर उसे पहले मालूम न था। उसने भी प्रोफेसर फिंक्स से पूछा था। अच्छा सुनो, चीफ के कत्ल के बाद अब ब्लू स्टार का मैं फुल चीफ हूँ, इसलिए अभी तुमने वहीं रहना है और पहले से ज्यादा मोहतात रहना है जब तक ये एजेंट पकड़े न जाए। ओवर, रास्को ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ। ओवर, एंथोनी ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और एंथोनी ने ढीले हाथों से ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर कुर्सी की पूंछ से उसकी कमर टेक गई। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत का शदीद अंसर मौजूद था। उसे अभी तक यकीन न आ रहा था कि कोई शख्स रास्को के लहजे और आवाज की इस कदर कामयाब नकल भी कर सकता है, लेकिन जाहिर है जब चीफ खुद ऐसा कह रहा है तो फिर ऐसा ही होगा और जाहिर है उसके सिवा वो और कर भी क्या सकता था। इसलिए उसने दोबारा सामने मौजूद स्क्रीन पर नजरें जमा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।